Hello students, how are you? Hope you are studying well at home. Today we are going to start a new concept of electrostatics chapter, that is electric potential, and this is the video number 7. Hope you all have seen the previous ones. Now, what is actually electric potential? In this video we study what is electric potential, how to measure the electric potential of a point charge, of a dipole, etc. And in the next video, part 2 of this electric potential, we will study the electrostatic potential energy, electric potential energy, and about the equipotential surfaces, and do some numericals. Okay, so today I am going to start with the concept of electric potential. Now, what is actually electric potential? देखो, सपोज यहां पर एक चार्ज है Q, तो ये चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट P को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दो तरीका क्या है स्टूडेंट्स? पहला तरीका क्या होगा? ड्यू टू द हेल्प ऑफ, पहला तरीका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? पॉइंट चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, डाइपोल का हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में सब देख चुके हैं तुम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, और इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या रिलेशन है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले मैं बोल दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आज जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसके पहले क्या पढ़े थे? कोलम्बिक फोर्स पढ़े थे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़े हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। आज हम लोग पहली बार कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो, तो इमेजिन करो कि यहां पर एक चार्ज है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो ये जो इसका ये पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? अब इमेजिन करो यहां पर एक चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब सपोज करो यहां पर एक चार्ज है Q0, तो विल दे एक्सपीरियंस एनी फोर्स? क्या ये फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियसली करेगा। कितना करेगा? तो हमको पता है F इज इक्वल टू E इंटू Q0। अगर इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है तो, या फिर अगर हम लोग कोलम्बिक फोर्स अप्लाई कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर। ओके, ये भी पता है, या सिंपली F इक्वल टू E इंटू Q0। अब रहा बात क्या कि यहां अब ये इसको अगर हम इधर लाना चाह रहे हैं, सपोज आई वांट टू ब्रिंग द चार्ज Q0 टुवर्ड्स A, तो क्या ये अपने आप इधर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या है? रिपल्सिव फोर्स है, तो वो अपने आप नहीं आएगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा? हमको कुछ वर्क डन करना होगा। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को ना, F इंटू एस। तो सपोज हम इसको यहां तक लाने के लिए एक स्मॉल वर्क डन करते हैं। सपोज इसको यहां पर एक स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो dr, इसको हम dr डिस्टेंस मूव कराने के लिए हमको एक dl, ये पूरे को हम इसमें dl ले लिए, ये dl डिस्टेंस मूव कराने के लिए वर्क डन कर रहे हैं। तो अब ये वर्क डन जो करेंगे, तो वर्क डन से हमको क्या मिलेगा? पोटेंशियल। तो व्हाट इज पोटेंशियल? अब पोटेंशियल है क्या, पहले मोटे तौर पे बता दे रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड वर्क डन।
तो पहले हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और वर्क डन से क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये वर्क डन पे डिपेंड है। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलो मान लो कि यहां पर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बता रहे हैं इन दोनों को, इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, किसको लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, उस वर्क डन को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट का होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस पॉइंट का होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में तो डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग जानना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हम चल रहे देखने कि व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद पोटेंशियल क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट लेते हैं A टू B, ओके, A टू B, इसका लेंथ जो भी हो L होगा। अब एक चार्ज है, एक नन्ना मुन्ना चार्ज है Q0, इसको मैं नन्ना मुन्ना इसलिए बोला क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना कर रखा है। ये चार्ज हम लोग एक स्मॉल चार्ज लेंगे, बुक में लिखा रहता है वैनिशिंगली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। उसका मतलब ये होता है कि ये कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा, या अगर बनता भी है तो वो इतना वीक होता है कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो यही कारण है कि हम लोग इसको क्या लेते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज। हो गया, तो ये हो गया स्मॉल चार्ज। अब इस स्मॉल चार्ज को हमको A से B तक लाना है, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये अपने आप आएगा, नहीं, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस में एक स्मॉल डिस्टेंस है dl, एक छोटा सा पार्ट है dl। dl क्या है, एक स्मॉल पाथ का एलिमेंट है। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, उसको dw मान लेते हैं। तो ये जो dw हुआ वो क्या हो गया, F डॉट dl, क्योंकि फोर्स तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि अगर ये तो पूरा ही, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स का वैल्यू कितना स्टूडेंट, E इंटू क्यू 0, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था कि F फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या है कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, E है, यहां पर भी E है, यहां पर भी E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू Q0। अच्छा, तो dw क्या हो गया, F इंटू dl, तो यहां पर लिख दो E Q0 dl। अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, Q0 तो कांस्टेंट रहता है, E dl, तो E dl क्या हो गया, E dl इज द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम, तो इंटीग्रेशन A टू B, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा आप लोग को होगा, तो A टू B इंटीग्रेशन करके हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम क्या, फ्रॉम A टू B। तो इस तरीके से हमको वर्क डन मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का पोटेंशियल, जो मेन टॉपिक है। अब देखो ये वर्क डन, चलो मान लेते हैं कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब E का वैल्यू यहां सब जगह सेम है। तो ये वर्क डन अब किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सोचो, ये वर्क डन डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर में। तो अगर मान लो Q1 चार्ज लेते हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा, W1 होगा। अगर Q2 चार्ज लेते हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा, W2 होगा। पर जरा एक चीज ध्यान दो, W1 by Q1 का वैल्यू क्या होगा, W1 by Q1 का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDL। W2 by Q2 का वैल्यू भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDL।
W3/Q3 का वैल्यू भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q dl। तो इसका मतलब हुआ कि W/Q इज ए कांस्टेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इस जगह पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जगह पे W/Q कांस्टेंट है। W अगर देखो Q चेंज कर रहे हैं तो W चेंज हो रहा है, अगर हम Q को चेंज कर रहे हैं तो W चेंज हो रहा है। जितना Q बढ़ेगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना Q बढ़ेगा उतना W बढ़ेगा। अगर तुमको 1 किलोग्राम बॉडी को उठाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर 10 किलोग्राम का बॉडी को दे दे तो वर्क डन क्या होगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहां भी वही है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वर्क डन बढ़ेगा। अब W/Q ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो लेकिन कांस्टेंट रहेगा। W चेंज होगा, Q चेंज होगा, पर W/Q रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और इस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हुआ कि इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड चार्ज। ये वर्क और चार्ज का एक रेशियो है, और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क बाय चार्ज रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल का, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब समझ लो कि अमाउंट, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के कारण, और ये P पॉइंट है। अब इंफिनिटी से, मान लो यहां पर इंफिनिटी है, +1 कूलम, इंफिनिटी से इसको यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन को क्या कहेंगे, उस वर्क डन को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां मैं दो बातें बोलता हूं, अब हम लोग दो बात पे डिस्कस करेंगे कि वर्क डन। पहला बात कि इंफिनिटी क्या होता है, सबसे बड़ा बात, सर इंफिनिटी किसको कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में एक कंसेप्ट रहता है कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूर का पॉइंट। कितना दूर भाई, यहां से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना दूर। मान लो मेरे पास एक चार्ज है, तो कितना दूर जाएंगे, इंफिनिटी आ जाएगा। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हम लोग कूलॉम्स लॉ में वापस जाते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब सवाल है कि दो चार्जेस है मेरे पास, उनके बीच का जो फोर्स है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये फोर्स जीरो कब होगा, जब R का वैल्यू कितना होगा। R का वैल्यू, क्या कोई ऐसा वैल्यू है, क्या कोई ऐसा फाइनाइट नंबर है जिसको पुट करने से F जीरो हो जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1/R विल बी जीरो इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, बट इफ R इज इक्वल टू इंफिनिटी तो फोर्स क्या होगा, जीरो है। इसका मतलब कि अगर दो बॉडीज के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाता है, तब जाकर उनके बीच का जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, अब इसको जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से समझा जाए। कि मान लो यहां पर एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां तक है, कितने दूर तक है। तो थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक है, पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली इसका जो फील्ड एक छोटे से रीजन में होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इंफिनिटी का मतलब हो गया सिंपल भाषा में कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जस्ट बाहर चले गए, बॉर्डर पार कर गए तो इंफिनिटी पहुंच गए। अब ये इंफिनिटी यहां से 10 सेंटीमीटर दूर भी हो सकता है, 2 मीटर दूरी भी हो सकता है, 10 मीटर दूरी भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, वो चार्ज के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का,
इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब इंफिनिटी से, मतलब हम पोटेंशियल, पहले बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका निकालते हैं, जो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, मान लो यहां पर मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है ही नहीं, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक बाद में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, से वो रिलेटेड होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो उसमें बाद में आते हैं। तो जहां पर चार्ज ही नहीं है, जहां पर फील्ड ही नहीं है, वहां पे पोटेंशियल का तो कोई बात ही नहीं होता है। हो गया, क्योंकि हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो अगर Q ही जीरो है तो V तो जीरो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, इसमें अभी आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लो, कहां पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, आउटसाइड द फील्ड। तो उस चार्ज को यहां तक टांग के लाने में, क्योंकि अपने तो नहीं आएगा, ये फील्ड का जो सोर्स चार्ज है वो उसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसको तुमको नीचे लाने में क्या करना होगा। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको ये बुक को उठाना है, तो तुम बोलोगे बुक उड़ जा, नहीं उठेगा ना, तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग द बुक डाउनवर्ड। उसी तरीके से ये जो चार्ज, इसका जो भी सोर्स चार्ज होगा, कहीं भी होगा क्यू, वो इसको पुश कर रहा है, तो तुमको उसके रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन किए, सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्यू जीरो चार्ज है, और तुमने वर्क डन डब्ल्यू किया, तो पोटेंशियल इस पॉइंट तक आते आते पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। ये हो गया एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम ऐसे आए, हम ऐसे आए, हम ऐसे आए, अलग अलग पाथ से जा सकते हैं, हमको तो यहां से यहां लाना है, कोई भी रास्ते से जा सकते हैं, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। क्यों, हमको यहां से कहीं जाना है, तो दो तीन अगर रास्ते हैं, तो हर रास्ते का लंबाई अलग होगा। कोई रास्ते का लंबाई 1 किलोमीटर हो सकता है, कोई का 1.5 किलोमीटर हो सकता है, तो हमको तो मेहनत अलग करना पड़ेगा। तो क्या यहां पर भी अलग होगा, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलोम्बिक फोर्स इज अ, क्या है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तुम लोग पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किस रास्ते से ला रहे उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हियर पाथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आशा करें सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, तुम लोगों को क्लास 10 का कुछ याद आ रहा होगा, वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। नाउ पोटेंशियल का वैल्यू क्या बोले हम लोग, W बाई क्यू, तो 1V इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। मतलब सिंपल भाषा में कि अगर हम लोग 1 जूल वर्क कर रहे हैं, मान लो एक चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ गया, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज क्या, 1 वोल्ट। माने किसी भी पॉइंट में इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट। अगर 5 जूल वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 वोल्ट। अगर 10 जूल तो 10 वोल्ट। तो जितना ज्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो मैंने पहले ही कहा दिया था कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सीधे सीधे तौर पे डिपेंड करता है किसके ऊपर में,
अपॉन द वर्क डन। अच्छा ये हो गया। अब आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन V का मतलब क्या होता है? W बाई क्यू। W यानी कि वर्क डन यानी कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? M, तुम लोग पढ़े हो 11 में, वर्क या एनर्जी का एक ही डायमेंशन होता है, T का पावर -2। और नीचे में क्या है? चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो करंट माने एम्पियर A, T, टाइम का T। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हुआ? ये हो गया वर्क डन एनर्जी बाई करंट। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए टी। ए मतलब करंट और टी मतलब टाइम। तो अगर ये हम लोग इसको दोनों को अगर डिवाइड करते तो क्या मिलेगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए। तो ये हो गया क्या? द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q, और अब सपोज करो यहां मुझे क्या करना है, हम दो पॉइंट्स लेते हैं A और B। A पर एक छोटा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज Q0। ध्यान देना, ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है और एक छोटा सा चार्ज है। छोटा सा क्यों? ताकि ये जो चार्ज का जो कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्टर्ब ना करे, so that the electric field due to this will not interfere the electric field set up by this charge. So that is the reason this charge should be a very small, infinitesimally small test charge. First point. अब हमको इसको यहां से यहां तक लाना है, तो क्या ये अपने आप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा? एक रिपल्सिव फोर्स होगा। कितना रिपल्सिव फोर्स होगा? कूलम्ब्स लॉ में देख चुके हैं हम लोग, 1/4πε0 Q0 बाई R स्क्वायर। इतना रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस अब फिर भी हम चाहते हैं कि इसको यहां से यहां तक लाएं, तो क्या करना होगा? हमको एक फोर्स देना होगा जो इसको ओवरकम करे। वो फोर्स क्या करेगा? इस चीज को ओवरकम करेगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सटर्नल फोर्स। इफ एक्सटर्नल फोर्स, उसका वैल्यू क्या होगा? वही होगा, खाली मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ये F इधर ऐड कर रहे हैं और हम ये FEX इधर देंगे, तभी तो इधर आएगा। ओके, अब मान लो किसी भी टाइम पे ये C पॉइंट, ये चार्ज जो है ये चल के, हाँ, ये जो फोर्स दे रहे हैं इसके कारण ये चार्ज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? जस्ट एबल टू मूव विदाउट एनी एक्सीलरेशन। माने ये जो चार्ज चल के आ रहा है वो कैसे आ रहा है? विदाउट एनी एक्सीलरेशन, जस्ट एबल टू मूव। तो चलो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे ये चार्ज कहां पहुंचा? C पे पहुंचा। अब ये डिस्टेंस जो है C से इसको हम लोग R मान लेते हैं कि C से Q0 का डिस्टेंस क्या है? R। ये डिस्टेंस को मान लिए RB और ये डिस्टेंस को RA। ओके, ठीक है, क्लियर? तो ये एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इसको यहां से यहां तक लाने के लिए। तो अब मान लेते हैं कि D भी एक पॉइंट है, एक स्मॉल, ताकि C और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट इन द पाथ, और इस एलिमेंट को हम लोग नाम देते हैं dr। ओके, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल इंटू dr, या हम बोल सकते हैं -F dr। तो -F के जगह पर क्या लिख देंगे? तो टोटल वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स? -F माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डी आर। कहां से कहां? आर ए से आर बी तक। हम कहां से स्टार्ट किए जर्नी? आर ए से। ए से जाना कहां है? बी तक। तो आर ए टू आर बी। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस आर ए आर बी, ये क्या बन जाएगा? बी का एफ का वैल्यू पता है हमको, 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बाई आर स्क्वायर, और ये क्या बन गया? डी आर। तो यहां पर कॉन्स्टेंट्स को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी 1/r² डी आर। अब स्टूडेंट्स 1/r² dr का इंटीग्रेशन कितना होता है? x⁴n dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू है x⁴n+1/n+1। तो अगर n का वैल्यू, यहां पे n का वैल्यू क्या है? -2 है, तो x⁻−2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? x⁻−1/-1, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं -1/x। तो बोर्ड रब कर दे रहे हैं। तो यहां पर हमको क्या मिला? अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? हमको मिलेगा माइनस, तो एक है ये यहां से माइनस और ये माइनस, ये बन गया प्लस 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो, ये बन गया 1/r। लिमिट्स क्या है? आर ए टू आर बी। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करो, इसको हम ऐसे 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो 1/rb माइनस 1/ra, 1/rb माइनस क्या? 1/ra। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहां पर क्या होगा? तो 1/rb माइनस 1/ra इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ क्या? वर्क डन। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर हम चार्ज को ए से बी तक ला रहे हैं तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो 1/rb माइनस 1/ra। अब ये तो हो गया इन दोनों के पॉइंट्स का वर्क डन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? W/Q0, W बाई मूविंग चार्ज। क्योंकि यहां पे चार्ज दो था ना, मैं फिगर को रब कर दिया। चार्ज तो दो था, एक चार्ज यहां पर था और एक चार्ज यहां पर था जो मूव कर रहा था ए से बी की तरफ। तो W/Q0 इज व्हाट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ए एंड बी, W/Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? W/Q0। क्या होगा अगर इस Q0 को हम यहां ला दें तो क्या मिलेगा हमको? Q/4πε0 1/rb माइनस 1/ra। ओके, अब देखो, तो यहां पर RB बी पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट था। अब अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने जाएं, ये तो हो गया इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एट बी निकालें तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स? तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये क्या मिला? ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मिला। मतलब VB माइनस VA इज इक्वल टू Q/4πε0 1/rb माइनस 1/ra। अब हम चाहते हैं ये पता लगाना कि इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अभी हम लोग क्या किए थे? इस क्यू चार्ज को कहां से कहां लाए थे? ए से बी तक लाए थे। अब अगर मान लें कि ए कहां है? ए इंफिनिटी में है। मतलब इफ आर ए इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब अगर मान लो क्या कि जो आर ए है वो इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी के पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो चलो ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, देखते क्या आता है।
VB माइनस 0 मतलब VB इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, इंटू RB। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, कि पोटेंशियल एट बी का ये फॉर्मूला आ गया। अब इन जनरल अगर हमको किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q क्या है, Q क्या है, द फिक्स्ड चार्ज। तो यहां करना स्टूडेंट्स फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय मूविंग चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, फिक्स्ड चार्ज, मतलब जो ये क्या है, कौन सा चार्ज है, जो मूव कर रहा है, और ये कौन सा चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, वीक चार्ज और स्ट्रॉन्ग चार्ज, इस तरीके से याद रखना। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इन द ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट। कितना ओके स्टूडेंट, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है A और B, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि नाम से लग रहा है क्या है, एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब VB माइनस VA। तो VB माइनस VA मतलब अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको A से B तक ले जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या होगा, वो इन दोनों का, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये क्या हो जाता है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम, अगर मान लो ये Q0 चार्ज जा रहा है तो वर्क डन W हो रहा है, तो क्या होगा, W बाई Q0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, W बाई Q0। तो VB माइनस VA इज व्हाट, W बाई Q0। और ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जैक्टली सेम ऑफ पोटेंशियल, जो दोनों इसके वीडियो में थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। मतलब जो पोटेंशियल का यूनिट है क्या, वोल्ट, वो इसका भी है, जो डायमेंशन था वो इसका भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डायमेंशन पोटेंशियल का सेम होता है। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल का हमको 3 पार्ट पढ़ना है। डाइपोल क्या होता है, सबको पता है, ये हो गया माइनस Q, ये होता है प्लस Q। इसका डाइपोल मोमेंट किधर एक्ट करता है, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होता है। तो अब हमको करना क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहला पॉइंट कहां लेंगे, एक्सिस में लेंगे। दूसरा पॉइंट कहां लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीच से जो लाइन पास हो रहा है उस पे लेंगे, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये हो गया एक्सिस, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन। और थर्ड डेरिवेशन में हम पॉइंट कहीं भी ले लेंगे, एनीवेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके लेट्स स्टार्ट। तो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये माइनस Q ले लिए और ये हो गया प्लस Q, और ये पॉइंट P है जहां पर हमको पोटेंशियल जानना है। वैसे पोटेंशियल के बारे में एक बात मैं बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये पोटेंशियल के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूं। इफ Q इज, तो V का फॉर्मूला क्या मिला, सिंपल भाषा में KQ बाई R, यही ना, अभी मैं क्या डिराइव किया, V इज इक्वल टू KQ बाई R। K का मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। ओके फाइन। अब ये जो V है, ये जो V है वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर में। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव है, क्योंकि V क्या है, V कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, V एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो V नेगेटिव है। तो यहां पे 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हम, तो यहां पे 2 V मिलेगा,
एक इसके कारण, एक इसके कारण। तो ये V1 और V2 क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि हम इसको डायरेक्शन से बता दें। तो लेट V1 बी द चार्ज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, बी द पोटेंशियल। अब ये इसके कारण यहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं KQ/R। अच्छा, डिस्टेंस की बात आ रहा है। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये हो गया L, ये हो गया L, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, इसको R मान लेते हैं। P पॉइंट कहां है, जैसे कि हम लोग फील्ड में किए थे, सेंटर से इसका डिस्टेंस को क्या मान लिए, R। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, ये डिस्टेंस हो गया R-L। तो ये क्या लेंगे, क्या ले लेंगे, R-L। अब V2 क्या होगा बोलो, इसके कारण, ये तो माइनस चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, -KQ/R+L। अब किसी भी एक पॉइंट पे, यहां पे मैं एक बात बोल दूं, अगर मान लो एक पॉइंट पे यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है। अब अगर बोले व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो क्या करोगे, ये डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को R3 मान लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या होगा बोलो, V1 क्या होगा, KQ/R1। V2 क्या होगा, KQ1/R1। V2 क्या होगा, KQ2/R2 और KQ3/R3। ठीक है, अब अगर इनमें कोई नेगेटिव हुआ तो वो साइन यहां पे आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी है। तो इस तरीके से मल्टीपल चार्ज का हम लोग पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक तो मल्टीपल चार्ज दे दिया, उसका पोटेंशियल निकालना है, तो सबका तुम पोटेंशियल निकाल के प्लस माइनस कर देना, देख लेना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बस यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर V का वैल्यू क्या होगा, नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल एट P, V क्या होगा, V1 प्लस V2। तो KQ/R-L प्लस, सॉरी यहां तो माइनस है तो माइनस डाल दो, KQ/R+L। अब अगर हम KQ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, R-L माइनस 1/R+L। तो KQ एलसीएम ले लेते हैं, R² माइनस L², R+L माइनस R+L। ओके, R कर दिया तो क्या मिला, KQ12/R² माइनस L²। तो V इक्वल टू, अब हमको पता है 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो V इक्वल टू क्या, P, अच्छा पहले हम K का वैल्यू लिख देते हैं, 1/4πε0, ये क्या बन गया, P/R² माइनस L²। तो ये हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर डाइपोल मोमेंट, फॉर डाइपोल। P इज व्हाट, द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बात क्या रहा, P तो हो गया डाइपोल। अब देखो, अब हम लोग समझना क्या है कि ये हो गया नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया P। अब अगर ये डिस्टेंस, हम लोग पहले जानते हैं कि डाइपोल होता क्या है, टू ऑपोजिट चार्जेस विथ हैविंग अ वेरी स्मॉल गैप, जिनके बीच का गैप क्या है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर मान लो इफ R जो है वो L से बहुत बड़ा है, तो हम लोग L को हटा देते हैं, तो बचेगा क्या, V इक्वल टू 1/4πε0 P/R²। ओके, तो ये हम लोग को फॉर्मूला मिल गया क्या, P/R²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अब एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है,
अगर कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। कैसे जीरो होगा देखा जाए। सपोज ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां पर ये एल और ये उसका इक्वेटोरियल लाइन हो गया और ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा पता है हम लोग को, ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पॉइंट आर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना आर है, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम थिंग ये भी होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर V1, चलो इसको 1 मान लेते हैं, तो V1 क्या होगा माइनस के क्यू बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और V2 क्या हो जाएगा सेम चीज प्लस के क्यू, अच्छा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल एट पी भी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा जीरो। तो क्या देख रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो उसका सेंटर में क्यों ना हो, उसका पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। तो हम लोग क्या देखे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज जीरो। और इसके पहले में हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, कि पोटेंशियल इज जो है वैल्यूज में के पी बाई आर क्यूब आर स्क्वायर। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, व्हाट इज पोटेंशियल और हाउ टू फाइंड द कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो नंबर पार्ट 2, मतलब ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 7 है। तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा वीडियो नंबर 8, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 8। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और जो बाकी चीजें जो रह गए हैं उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।